मन ठीक बन जाता। मन को ठीक करने के लिए प्रभु आज्ञा का पालन पहली शर्त है। अगर आप प्रभु आज्ञा का पालन करेंगे तो मन जरूर ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा। मन में आए हुए सब प्रकार के दुर्विचारों को दूर आएंगे नहीं। एक तो प्रभु की शरण लेने के बाद, प्रभु के सर्वदा समर्पित हो जाने के बाद कि हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपके प्रताप से मेरे समस्त दुर्विचार नष्ट हो जाएं, सब प्रकार के मेरे दुर्गुण नष्ट हो जाएं, मेरे क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक दुख आदि सारे पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करने पर आप भले करके देखो रोज प्रभु के आगे कि मेरा कष्ट मुझे क्रोध हो जाता, मेरा क्रोध भगवान दूर कर, मेरे मान को दूर करो, मेरी माया को दूर करो, मेरे अज्ञान को नष्ट करो। ऐसी आप प्रार्थना करो तो अवश्य होगा, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। संकल्प करने पर सब कार्य सिद्ध होते हैं, बड़े से बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। संकल्प के बल पर तो है आजकल क्या कर देते हैं, दूर खड़े खड़े घड़ी चल रही बंद कर, संकल्प करते घड़ी बंद हो जाए, घड़ी बंद हो जाए। आपने देखा नहीं है लेकिन होता है। अरे संकल्प के द्वारा जोर से चलती हुई, फुल पावर से चलती हुई मोटर को संकल्प बल में इतनी बड़ी शक्ति होती है। हमने उस संकल्प बल को समझा नहीं, संकल्प करना सीखा नहीं। संकल्प में बड़ी भारी शक्ति है, हम दुनिया को हिला सकते हैं संकल्प में बल। क्या नहीं होता संकल्प, और वो संकल्प कब सिद्ध होता है, जब हमें एकाग्रता आवे। और एकाग्रता लाने के लिए हमें क्या करना है, एक ही वस्तु का, एक ही किसी वस्तु के प्रति हमारी दृष्टि लगानी। सबसे पहले क्या किया जाता है, त्राटक, सब संकल्प से। तो इस प्रकार की रीति नीति तो अपने यहाँ कोई प्रयोग ही नहीं होता। बाकी विदेशों में आप देखेंगे कि बहुत प्रयोग करते ऐसे, और प्रयोग करने पर ये सिद्धि मिलती है, प्रयोग करने पर ये शक्ति मिलती है। किसी भी प्रयोग करने से शक्ति देखते हैं आप, पहलवान बनने वाले शरीर को कितना बलवान बना लेते हैं। पहलवान बनने वाले शरीर को इतना बलवान, मैंने आंखों से देखा है। एक मोहम्मद नाम का पहलवान था, मैं ग्रस्त थी और हमारी कटले में ही आकर के और वो लोग उतरे थे, दंगल था, और साथ में ही वो किसी सर्कस में भी काम करता। तो वहां पर जो प्रदर्शन हुआ तो हमने आंखों से देखा। क्या देखा कि बड़ी बड़ी लोहे की छड़े, कितनी मोटी, 1-1 इंच की मोटी लोहे की छड़े, उनको मोड़ दिया, मरोड़ करके क्या बना दिया, गोल बना दिया उस व्यक्ति ने, और अपनी छाती के ऊपर बड़े बड़े लोहे के शिलाएं, 7 शिलाएं रख दी उसके छाती के ऊपर रख ली, और फिर 7 शिलाओं के ऊपर उसने कई आदमियों को चढ़ा लिया ऊपर, और कहता है अब मैं सबको फेंकता हूं। और उसने जरा सी हलचल की कि सारे लोग जो ऊपर चढ़े थे 5-7, वो सब हिलने लगे। अब हिलते हुए देखा तो सबने कूद गए, सब नहीं तो पड़ जाते लगती।
और फिर उसने अपने हाथों से अपने छाती के ऊपर रखे हुए जो लोहे के थे उन सबको हटा दिया। तो ऐसा सही अपने तो दब जाए तो मर जाए, किस जाए हटिया, जीते ही नहीं रहते, जान निकल जाए। तो अभ्यास के बल पर शरीर भी इतना बलवान बनाया जा सकता है। पहलवान शरीर को बलवान बनाते हैं और योगी जन, साधु जन मन को बलवान बनाते। मन को बलवान बनाने की भी तरीका है, कैसे मन बलवान बनाए, और वो योग साधना के बल पर मिलता है। योग साधना करने वाले को मिलता है। सबसे पहले त्राटक करते मन को साधने के लिए, इसी चीज को देखते रहे, इसी में हमारा मन लगा रहे। भगवान की फोटो सामने रख ली और उसी में मन लगाए रखा। तो इस प्रकार से मन को साधा जाता है। और मन को साध लेने पर मन साधू तेने सगलू साधू यह बात नहीं, ये कहे साधु तेन विमान, यह बात अच्छे मोटी। तो मन को साधने के लिए ये हमारी सारी क्रियाएं हैं, मन को ठीक करने के लिए ये हमारे लिए स्वाध्याय है, मन को ठीक करने के लिए जाप है, मन को ठीक करने के लिए प्रभु भक्ति है। इन सब से क्या होता है, हमारा मन ठीक हो जाता है। और जब एक मन ठीक होता है तो हमारे मन के ठीक होते ही बेचारा वचन और शरीर तो अपने आप ठीक होगा। मन नहीं चाहेगा तो शरीर कभी एक उंगली भी नहीं हिला सकता उस कार्य के लिए। इस प्रकार से मन को साधन, मन को शुद्ध बनाने के लिए हमें सदा प्रभु के वचनों को याद करना, प्रभु के वचनों का स्मरण करना, प्रभु वचनों का पठन करना, प्रभु वचनों का श्रवण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जहाँ आप एक क्षण भी चूके के कर्म बंद के लिए तैयार है, जैसा कि मैंने कहा हमारे मन वचन और काया कर्म के बंद कराने वाले भी है, और कर्म को नष्ट करने में भी हम इसको काम में ले सकते। कौन आत्मा जागृत हो तो समझे कि मन मेरा है, तो कैसे मेरी आज्ञा के बिना कैसे करेगा ये काम, मेरी आज्ञा के बिना ये चिंतन कैसे कर सकता है, हटा निकलो, ऐसा चिंतन मत करो। मन को समझाओ, मन को समझाना सीखो कि ऐसा चिंतन नहीं करना कि जिससे कर्म बनते हो। ऐसे चिंतन से कर्म बनते हैं, कल समझाएंगे आप कारण और किस प्रकार के चिंतन से कर्मों का शोषण होता है। चिंतन को पलट देने पर सारा जीवन पलट, एकदम जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जरा विचार करो कि हमारा चिंतन कैसा चलता है। अधिक चिंतन किसका चलता है और कम से कम चिंतन क्या करते हैं। अपने आप को ही देखो, परीक्षा करो अपने आप की, इसी को परीक्षा कहते हैं। खाली सांस देखने से कुछ नहीं होगा। अपने विचारों को देखो, अपने अंदर देखो कि हमारे मन में क्या क्या विचार होते, क्या क्या विचार उठते हैं। खाने के लिए जाने के, आज अमुक चीज लाएंगे, मिलेगी तो आज अमुक प्रकार का वस्त्र आदि लाएंगे, अमुक पुस्तक लाएंगे। और वस्त्र प्रक्षालन का, वस्तु को संभालने का,
ये भी चिंतन चलता है। और इसके अलावा क्या चिंतन चलता है? व्यर्थ की बातों का भी चिंतन चल जाता है, क्योंकि व्यर्थ की बातें करते हैं ना तो वैसा संस्कार पड़ते हैं, और वो संस्कार अवचेतन में भी आ जाते हैं, सपने भी वैसे आने लगते। तो मन को सुसंस्कृत बनाने की आवश्यकता, मन के कुसंस्कारों को जो अनादिकाल के हमारे साथ लगे हुए हैं, काल काल के लगे हुए हैं, क्रोध मान माया लोग के लगे हुए हैं, हाथ रति अति वैसा के लगे हुए हैं, समय आने पर जटसी आ जाती है। बोलो संस्कार है अनादिकाल के, इसलिए आ जाती। जरा सी हंसी की बात सुनी देखी कि हम हंसने लगते, जरा सी भी प्रसन्नता की बात हुई, हमें प्रसन्नता की बात कही, या कोई ऐसा प्रसन्नता का दृश्य देखा, प्रसन्नता का वचन सुना, तो प्रसन्नता का ये अभी तक अपने को पता नहीं है कि हमें कहाँ प्रसन्न होना है और कहाँ मध्यस्थ भाव रखना। ये सब अभ्यास करने पर होगा, क्योंकि अनादिकाल के अभ्यास तोड़ने के लिए, अनादिकाल के अभ्यास को नष्ट करने के लिए ये हम साधु बने। अनादिकाल का जो अभ्यास है उसे हमें आत्मा के संस्कारों में से निकाल डालना, उसके संस्कार को तोड़ देना। बिना तोड़े बंधन नहीं टूटते, याद रखो। ऐसे बंधे हुए हो तो या तो उस बंधन को खोलना पड़ता है और नहीं तो उसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ना है, खोलना है, ऐसे बंधनों को खोलना है, क्रोध के बंधन को खोलना है, मान को खोलना है, माया को खोलना है और लोभ के बंधन को खोलना है। याद रखो, हाथ रति के बंधन हमें तोड़ने हैं, भय शोक जुगुप्सा के बंधन भी हमें तोड़ने हैं। जुगुप्सा तत्काल हो जाते, हम नाक बोल से खोल लेते, थोड़ा भी न देखने योग्य दृश्य हुआ कि हमारे नाक मुंह से कट जाते, जुगुप्सा होती। वैसी गंध आ जाए तो हमें जुगुप्सा होती है। सुगंध को सुन करके हमें प्रसन्नता होती है और दुर्गंध को सुनते हैं तो जुगुप्सा होती है। इसी प्रकार से दृश्य भी वैसे वैसे सामने आने पर जुगुप्सा होती है और अच्छे दृश्य सामने आवे तो प्रसन्नता होती है। संसार के सारे दृश्य भगवान तीर्थंकर देव के भगवान प्रतिमा को, देव गुरु धर्म संबंधी सब बातों को छोड़ करके संसार के जितने भी दृश्य हैं क्या कर्म बंध के कारण बनते हैं, क्योंकि दृश्य के अनुसार हमारे विचार भी फल, जैसा दृश्य देखते हैं वैसे ही विचार। जिस प्रकार की हम बात सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसी प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं और उन्हीं गानों को गुनगुनाने लगते हैं, उन्हीं गानों को सुनने की इच्छा करते हैं। अनादिकाल के जो संस्कार है उनकी ओर तो तत्काल हमारा मन दौड़ता है, किंतु उन संस्कारों से हटा करके हमें क्या करना है? आत्मा के हमारे जो ज्ञान दर्शन चारित्र है उनको प्रकट करना है, ज्ञान को विकसित करना है, दर्शन को विकसित करना है, चारित्र को विकसित करना है। आत्मा को
अनादिकाल से घिरे हुए इन कर्मों से बचाना है, सुरक्षा करनी है। आत्मा को बचाना सीखो। हमने शरीर को बचाना सीखा, शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखा, अमुक प्रकार के वस्त्र पहनो, अमुक खाओ, अमुक पियो, इसकी भी सावधानी शरीर की भी है, जरूरी है, उसकी भी सुरक्षा करनी है। किंतु उससे भी अधिक कीमती चीज कौन है, बहुमूल्य कौन है? आत्मा। आत्मा का बुद्ध कोई कर नहीं सका। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके और दूसरे में चला जाता है, संबंधी होता है, प्रेमी होता है, तो उसके लिए हमें दुख होता है। जिसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं, वो मरे तो क्या और जिए तो क्या होता है। और हम भी जब इस शरीर को जोड़ के जाने की तैयारी में हो तो जिन्होंने कुछ नहीं किया, परलोक के टिकट बढ़िया तैयार नहीं किए, एक रेल में जाना हो तो आप रिजर्व कराते पहले, सीट रिजर्व कराते, और सोना हो तो क्या कहते हैं उसको, स्लीपिंग। वैसा टिकट करवाते हैं। तो कहाँ जाना है ये पहले निश्चित कर लेते हैं, तब टिकट होता है। लेकिन याद रखो, हमारे विचारों के अनुसार टिकट बनता चला जा रहा है और एक दिन उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, टिकट कट जाएगा, देख लेगा टिकट वाला, टिकट लाओ टिकट, और आप देते वो झट मशीन होती है छोटी सी, उसे काट दो। तो इस प्रकार से हमारी टिकट की भी चेक हम स्वयं करना सीखें कि कहाँ का टिकट है, कहाँ का टिकट बन गया हमारे विचारों के अनुसार, हमारे कार्यों के अनुसार। सबसे ज्यादा कार्यों की बजाय सबसे ज्यादा होते विचार, और विचारों को परिष्कृत करना बहुत जरूरी है। विचार अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया होंगे तो हमारा टिकट बढ़िया बन जाएगा। अभी मुक्ति का तो बनने वाला नहीं, किंतु मुक्ति की ओर प्रयाण हम कर सके, उधर के प्रयाण में जहाँ हमारा जंक्शन हो, वहां तो ठहरना ही पड़ता है, गाड़ी पलटनी पड़ती है जंक्शन। तो ऐसे जंक्शन हमारे जीवन में आने वाले, और उनको ठीक करने के लिए कि जाना तो है हमें कलकत्ता, और कहीं टिकट बन गया मद्रास का, तो गलती होगी। हम जाने की इच्छा तो कहाँ करते हैं, सुख की जगह जाने की इच्छा करते हैं कि प्रभु के अंदर हमें सारी